أعلنت وزارة الدفاع أن الدفاعات الجوية الإماراتية تعاملت مع عشرة صواريخ باليستية وخمس मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव के दौरान पर दुबई से कुछ बड़ी और खबरें निकल के आ रही थी। जैसे कि आपका क्वेश्चन रहता है और कुछ लोगों का सवाल है कि दुबई में वर्करों की सैलरी कम हो जाएगी या तो सैलरी कट के मिलेगी, क्योंकि मिडिल ईस्ट में जो तनाव चल रहा था उस तनाव के दौरान पर काम करने वाले अजनबियों के लिए भी कुछ अलर्टें जारी की थी और ऐसे में कुछ कंपनियां बंद थी और इस दौरान पर कंपनियों की तरफ से कुछ वार्निंग भी जारी की गई थी कि वर्करों की सैलरी कट होगी या वर्करों की पूरी सैलरी दी जाएगी। तो इस वीडियो में हम पूरी आपको जानकारी देंगे और कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है दुबई के वीजे से लेकर कि कौन से देश के लिए वीज़ा इस समय पर इशू हो रहे हैं और कौन से देश के लिए वीजे पर पाबंदी लगी है। तो हम पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देंगे। बस आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखें और चैनल पर पहले भी विजिट किए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलते हैं दोस्तों खबरों की तरफ और खबरों जानने और समझने से पहले आपसे एक छोटा सी रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो किस देश और किस राज्य से देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में अपनी राय जो है जरूर दें। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आप देख रहे हैं द खुर्शीद ऑफिशियल और दोस्तों आज की जो खबर है यूएई से। यूएई सरकार के मुताबिक बताया गया है कि किसी मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव के दौरान पर किसी वर्करों की अगर किसी कंपनी छुट्टी और उसकी सैलरी कम कटती है और पैसे काटती है तो उस कंपनी के ऊपर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि ये बताया गया है कि दुबई यूएई में हर जगह पर यह नियम को लागू कर दिया गया है और नियम के दौरान पर बताया गया है कि जो वर्करों की छुट्टी चल रही थी इस दौरान पर जैसे कि वहाँ पर हमले हो रहे थे, हादसे हो रहे थे, इसलिए कुछ कंपनी जो है वर्क नहीं कर रही थी और वर्क न करने के कारण से वर्करें जो हैं काम पर नहीं जाते थे, अपने रूम पर ही रहते थे। उन लोगों को अलर्ट जारी कर दिया गया था कि जो लोग हैं अपनी ही स्थान पर रहें, बाहर इधर उधर ज़्यादा ना घूमें। इसलिए कंपनी में कुछ कंपनियां जो हैं पारिवारिक रूप से बंद थी, वहाँ पर वर्करों की काम नहीं चल रहा था, ना कोई काम हो रहा था। तो इससे कहा गया था कि कंपनी कुछ अपनी मनमानी कर रही थी कि हम वर्करों की सैलरी जो है कट करेंगे या तो उनकी सैलरी कुछ कम करेंगे। तो ऐसे में यूएई सरकार ने काफ़ी बड़ा अपडेट दिया है कि किसी कंपनी में अगर वर्करों की पैसे काटे जाते हैं या तो वर्करों की पूरी सैलरी नहीं दी जाती है तो वर्कर जो है इसका कंप्लेन जो है मोहरे में बेधड़क कर सकते हैं। ये बताया गया है कि यूएई सरकार की तरफ से राइट कर दिया गया है। तो दोस्तों आप लोगों की क्या राय है, आप जो है कमेंट में अपनी राय जो है जरूर देना कि आपकी कंपनी में पूरी वेतन मिल गया है या तो आपकी कंपनी जो है आपके जो हमले के दौरान पर छुट्टी चल रही थी उसके पैसे कंपनी काट रही है कि नहीं काट रही है। अपनी जो राय है कमेंट में जरूर देना। दूसरी इंपॉर्टेंट वीजा से रिलेटिव जो अपडेट निकल के आ रही दुबई यूएई की सरकार में देखा गया है कि वीजे अभी जो पाकिस्तान के लिए, आप जानते हैं कि पाकिस्तान के काफ़ी समय से वीज़ा जो था बंद था, लेकिन बीच में कुछ अपडेट आया था कि वीज़ा जो है इशू करने का जो रूल है वो चालू कर दिया जाएगा। हालांकि वहाँ पर देखा गया था फैमिली वीज़ा या विजिटर वीज़ा या एम्प्लॉयमेंट वीज़ा, हर वीज़ों की सेवा जो है जारी की जाएगी। लेकिन अभी देखा जा रहा है कि पाकिस्तान का वीज़ा जो है पूरी तरह से बंद है। ना तो कोई फैमिली वीज़ा वहाँ पर इशू हो रहा है, ना तो कोई एम्प्लॉयमेंट वीज़ा इशू हो रहा है। और वीज़ा इशू करने के अगर साइड पर जाते हैं तो वहाँ टेक्निकल इशू आ जाता है। जानकारी के अनुसार बताया गया है कि कुछ ऐसे अभी हालातें चल रहे हैं, इस कारण से अभी कोई वीज़ा जो है पाकिस्तान के लिए नहीं इशू हो रहा है। और माहौल कुछ सही होने के बाद में बताया जाता है कि आने वाले दिन में कुछ ऐसे अपडेटें आ रही हैं कि पाकिस्तान के जो एम्प्लॉयमेंट या विजिट या फैमिली जो वीज़े हैं वो इशू करने की अनुमति यूएई सरकार दे देगी। तो ये कुछ अपडेटें थी जो वीजे से रिलेटिव अपडेट निकल के आ रही थी। और कुछ बड़ी खबरें हैं जो फ्लाइट से रिलेटिव आ रही हैं कि दुबई, यूएई और अबू धाबी और शारजा से कौन से एयरपोर्ट से समय जो है फ़्लाइट ऑपरेट हो रही हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखा गया है कि कुछ फ़्लाइटें जो हैं शारजा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से अभी हर देश के लिए जो है अपनी फ़्लाइट सेवा शुरू कर रखी हैं और कुछ फ़्लाइट जो हैं अबू धाबी एयरपोर्ट से वो अपनी सेवाएं जो हैं बड़ी रूप से दे रही हैं। तो अगर आप दुबई में रहते हैं तो आपके करीब जो एयरपोर्ट है, जैसे शारजा एयरपोर्ट है, तो आप वहाँ से ट्रैवल कर सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। हालांकि अभी तक देखा जा रहा है कि कुछ 2-4 दिनों की बाद में हर एयरपोर्ट से सेवाएं जो हैं चालू कर दिया जाएगा। और ऐसे में अगर सूरत हाल देखा जा रहा है कि अब माहौल जो है धीरे धीरे कहीं ना कहीं अब सही हो रहा है और सही होने के बाद में फ़्लाइटों की जो सेवा है नॉर्मल कर दिया जाएगा। कि अभी देखे रहे हैं कि इस समय पर जो फ़्लाइटें चल रही हैं उन फ़्लाइटों की टिकट की प्राइस काफ़ी हाई है। तो अगर आपको इमरजेंसी है तभी आप ट्रैवल करें, वरना अभी देखा जाता है कि 1 हफ्ते के बाद में कुछ फ़्लाइटें की टिकट की जो प्राइजें हैं नॉर्मल हो जाएंगी, तो आप बहुत ही आसानी से आप ट्रैवल कर सकते हैं।
तीसरी इम्पोर्टेंट अपडेट जो ईरान और इजराइल से निकल के आ रही है, मिडिल ईस्ट से जो तनाव चल रहे थे उसमें देखा गया है कि आज पाकिस्तान में जो ईरान के कुछ लीडर थे जो विदेश मंत्री थे और वहाँ के कुछ और लीडर हैं जो पाकिस्तान के इस्लामाबाद पहुँच चुके हैं, जहाँ पर पाकिस्तान की सरकार नवाज शरीफ ने काफ़ी जियालत और कभी बातचीत करने के बाद में ईरान के लीडरों को मनाया है और मनाने के बाद में अपना ही विमान भेजकर और उनको अपने देश में बुलाया है। जैसे कि अब देखा जा रहा है कि ईरान के जो लीडर लोग हैं पाकिस्तान इस्लामाबाद पर पहुंच चुके हैं और देखा जाता है कि अमेरिका के कुछ लीडर आ गए हैं और आपस में दोनों की टीमों की बात होगी और टीमों में जो ईरान ने अपनी 10 शर्तें रखी है, अगर उसे अमेरिका स्वीकार कर लेता है, कबूल कर लेता है, तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाता है कि ईरान को बहुत ही बड़ी कामयाबी मिलेगी और कामयाबी के साथ साथ देखा जाता है कि ये जंग जो है यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों आज की डेट में देखा गया है कि जिस टाइम पर मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तकरीबन 2 घंटे पहले एक बड़ा अपडेट आया है कि लेबनान पर इजराइल ने फिर से अटैक किया है। जैसे कि आप जानते हैं कि इजराइल जो है ये सेसफायर का जो एग्रीमेंट का जो बातचीत होने का रास्ता बन रहा है उससे बिगाड़ने का काम इजराइल कर रहा है। हालांकि ईरान जो है इसीलिए पाकिस्तान नहीं जा रहा था, वो बोल रहा था कि पहले जो इजराइल जो है लेबनान पर हमला करना बंद करेगा तभी सीज़फायर होगा, क्योंकि लेबनान का नाम भी उस 10 शर्तों में रखा है ईरान ने। देखा जाता है दोस्तों कि कल के क्या अपडेटें आते हैं और कहा जाता है कि जल्दी ही इस मामले को सोल्व कर दिया जाएगा। जिस तरीके से इसमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का आता है और बताया जाता है कि ये मामला जल्दी ही सोल्व कर दिया जाएगा और हर इसके लिए सारे माहौल जो है नॉर्मल कर दिया जाएगा। तो दोस्तों ये कुछ बड़ी और इम्पोर्टेंट अपडेट थी, तो मैं बोला आप लोगों को भी शेयर करता हूँ। वीडियो में कुछ जानकारी मिली होगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और अपने दोस्तों फ्रेंडों में शेयर जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।